हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स में थर्ड यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है धारावाही वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। आज हम निकालेंगे वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं। वृत्तीय कुंडली, तो जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त में बीच में केंद्र है और ये केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत रेखा उसकी अक्ष है। तो यदि हम एकदम सामने से डायग्राम बनाएंगे तो वृत्त तो हम बना देंगे इस प्रकार से, लेकिन उसकी अक्ष जो ऐसी आ रही है इसको हम डायग्राम में नहीं बना पाएंगे। और यदि हम अक्ष ऐसा डायग्राम लेंगे तो अक्ष बना देंगे, लेकिन कुंडली ऐसी दिखेगी। जब आप बगल से देखेंगे तो आपको अक्ष पूरी दिखेगी, लेकिन ये ऐसी दिखेगी। तो इसलिए जो डायग्राम बनाया गया है उसमें इसको ऐसा थोड़ा सा तिरछा रखा गया है। तो आपको ये कुंडली चपटी दिख रही है, लेकिन है वो वृत्तीय, साइड से देखा गया, और ये उसकी अक्ष है। तो ये एक वृत्तीय कुंडली है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल a। इस कुंडली में कैपिटल I विद्युत धारा बह रही है। इसके केंद्र O से x दूरी पर अक्ष पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता लेंगे और बायो-सेवर्ट नियम लागू करने के लिए अल्पांश बनाते हैं। तो मान लिया ये वृत्तीय कुंडली के ठीक ऊपरी भाग पर एक अल्पांश लेंगे, ऊपरी भाग पर, और फिर बाद में एक नीचे भी अल्पांश लेंगे, बिल्कुल नीचे उतनी ही लंबाई का। तो ये एक अल्पांश ले लिया हमने इतना बड़ा। इस अल्पांश का नाम है AB, और इसका जो टॉप पॉइंट है सबसे ऊपर वाला, जैसे ये अल्पांश लिया उसका ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला बिंदु, उसका नाम है C। और अल्पांश से मतलब टॉप पॉइंट से नापेंगे तो C बिंदु से P तक की दूरी मान ली R। और ये जो अल्पांश है AB, इस अल्पांश की लंबाई DL। एक अल्पांश नीचे भी लिया गया है इतना बड़ा, ये नीचे की साइड लेंगे। इस अल्पांश का नाम है A' और B'। इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला बिंदु, उसका नाम दे दिया हमने C'। और C' से बिंदु P की दूरी भी R होगी, क्योंकि जैसे ये वृत्त है, ये अक्ष है, आप इधर से दूरी नापो इस नोक की, या इधर से कहीं से भी नापेंगे दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये अक्ष केंद्र पर है। अब ऊपर वाले अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। तो ये अक्ष है, एक अक्ष पर हमने एक लंब खींच लिया, तो ये अक्ष पर खींचा गया लंब है। इस लंब का नाम हमने दे दिया N'। ये अक्ष और ये अक्ष पर अभिलंब। जब ऊपर वाले अल्पांश के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा CP रेखा के लंबवत होगी। दाएं हाथ की हथेली के नियम से होता है ये। तो हथेली के नियम में ये है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु की ओर उंगलियां कर दो। धारा, विद्युत धारा जहां बह रही है उधर अंगूठा कर दो, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगता।
तो जैसे ये वृत्तीय कुंडली है तो धारा ऐसी बह रही है, तो ये सीपी रेखा के अनुदिश रखेंगे हथेली, तो उंगलियां पी बिंदु की ओर रहेंगी, तो हथेली के लंबवत बाहर मतलब सीपी के लंबवत। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र इस रेखा सीपी रेखा के लंबवत आएगा, जिसका नाम दिया हमने डीबी। डीबी क्या है? इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पी आर मान ली ये। अब हम नीचे वाला अल्पांश लेते हैं, तो नीचे वाले अल्पांश के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा इस रेखा के लंबवत होगी, वही हथेली के नियम से। तो इस प्रकार से आएगा, तो इसको नाम दिया पी आर डैश। इस अल्पांश से बिंदु पी की दूरी आर है, इस अल्पांश से भी आर है, दूरी बराबर है, धारा बराबर है, कोण अल्पांश की लंबाई भी डीएल मानेंगे, तो हर चीज बराबर है। इसलिए इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश के कारण लगेगा, मतलब dB। केवल दिशा चेंज हो गई। अब हमने ये कोण फाई मान लिया, तो नीचे वाला कोण भी फाई हो गया। इन दो रेखाओं के बीच का कोण फाई है, तो इस रेखा पर ये लंब था और इस रेखा पर ये लंब है। इन दो रेखाओं के बीच का कोण फाई है, तो उनके लंबों के बीच का कोण भी फाई होगा। इधर फाई है तो ये लंब, इन लंबों के बीच का कोण भी फाई होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, तो उसको हम घटकों में बांट सकते हैं। तो इस dB को दो घटक में बांटेंगे, तो एक घटक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ आएगा। तो एक ये घटक लिया, ये dB इस लंब के साथ कोण फाई बना रही है। तो जिस रेखा के साथ कोई सदिश कोण बनाता है उस रेखा के अनुदिश घटक को कॉस के रूप में लेते हैं। तो ये घटक बनेगा dB cos फाई और ये घटक आएगा dB sin फाई, क्योंकि ये कोण इसके साथ बना रहा है dB, तो जिसके साथ कोण बनाएगा उसमें cos लगाना है। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको घटकों में बांट रहे हैं, वो तो लिखना ही है। जैसे dB को बांटा है तो dB cos फाई लग गया और इधर dB sin फाई। अब ये जो नीचे वाला dB है इसको भी हम दो घटकों में बांटेंगे, तो ये इस तल में है, तो एक नीचे की साइड आएगा इसका घटक dB cos फाई और एक इस तरफ आएगा dB sin फाई। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसमें थ्योरी ज्यादा है, डेरिवेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी सॉल्व करेंगे हम। ये डायग्राम, तो इस डायग्राम को देखकर हम थ्योरी देना है। और इस डायग्राम में मेथड ये है, सबसे पहले हम ऊपर वाला डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद नीचे वाले डायग्राम में चर्चा होगी और फिर दोनों का इकट्ठा करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा। तो शुरू करते हैं। माना कि एक त्रिज्या की एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें कैपिटल I विद्युत धारा बह रही है। हमें इसके केंद्र O से x दूरी पर अक्ष पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB लेते हैं।
इस अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से dB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा, थीटा की जगह 90 चलेगा, अपॉन r स्क्वायर। अब ये 90 क्यों आया है वो देखें। ये वृत्तीय कुंडली है, ये उसकी अक्ष है, इधर बिंदु P है, ये ऊपर अल्पांश है, तो ये रेखा मिलाया हमने P से C को, टॉप पॉइंट को बिंदु P से मिलाया तो ऐसी आएगी। तो ये जो कोण है अल्पांश की लंबाई और अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये कोण, इसको सीधा भी कर दें तो ये बोर्ड और ये पेन से परपेंडिकुलर हो गई, लंबवत हो गई, तो ये कोण 90। ऐसा रखेंगे तब भी 90 ही रहेगा। इसलिए ये हमें डायग्राम में दिख नहीं रहा है क्योंकि अल्पांश ऐसा नहीं है, वो ऐसा है और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा ऐसी है। तो ये अल्पांश और ये ज्वाइनिंग लाइन है, इसलिए कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो dB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये हमारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो चुका है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा P R के अनुदिश होगी, P से R की। इस चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में बांटा जा सकता है। ये हमें पूरा एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। इस चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट हम देंगे dB cos फाई, ब्रैकेट में उसकी दिशा बताएंगे, तो उसकी दिशा क्या है, अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में, तो अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में। सेकंड पॉइंट dB sin फाई, इसकी दिशा क्या है, dB sin फाई, इसकी दिशा है अक्ष OP के अनुदिश, तो हम लिख देंगे अक्ष OP के अनुदिश। इतना हमारे ऊपर वाले डायग्राम के बारे में हो गया है। अब हम नीचे वाले डायग्राम के बारे में शुरू करेंगे। अब लिखेंगे आगे कि अब कुंडली के ठीक निचले सिरे पर DL लंबाई का ही दूसरा अल्पांश A' B' लेते हैं। इस अल्पांश A' के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इधर भी कोण 90 चलेगा, दूरी R है, धारा I है, लंबाई dl, सब कुछ वैसा ही है। तो इसको रिपीट करके फिर से लिखेंगे हम dB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हटा देंगे तो यही चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन इसकी जो दिशा है वो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये थी PR', तो इसकी दिशा हम लिखेंगे PR' के अनुदिश। इस dB को भी दो घटकों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट dB cos फाई, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब दिशा क्या लिखेंगे, अक्ष OP के लंबवत PN' दिशा में, PN' दिशा में। सेकंड पॉइंट dB sin फाई, इसकी डायरेक्शन वही है जो इस चुंबकीय क्षेत्र के घटक के कारण थी, तो इसमें लिखेंगे dB sin फाई, डायरेक्शन दिशा OP, अक्ष OP के अनुदिश। ये हमारे ऊपर वाले चित्र के बारे में थ्योरी हो गई, डेरिवेशन भी, और नीचे वाला। अब हम दोनों को मिक्स करेंगे। तो
आगे चलते अब एग्जाम में भले ही ना लिखें, समझने के लिए जब हमने 2 अल्पांश लिए तो हमें टोटल चुंबकीय क्षेत्र के 4 घटक प्राप्त हुए, 1 2 3 4। इन 4 में से ये 2 घटक बराबर हैं और विपरीत हैं, एक ऊपर और एक उसके जस्ट सामने। ये दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि बराबर और विपरीत हैं। ये 2 घटक एक ही दिशा में, इसलिए वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब 2 घटक लेंगे तो बिंदु P पर इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो 2 dB sin phi आएगा। अब हमने जैसे ये वृत्तीय कुंडली एक अल्पांश इधर लिया, उसके सामने दूसरा अल्पांश लिया है। अब एक अल्पांश हम इधर लेंगे और इसके ठीक सामने एक अल्पांश इधर लेंगे, तो इन 2 अल्पांशों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वह भी 2 dB sin phi आएगा, क्योंकि उसमें भी cos phi वाले घटक कैंसिल हो जाएंगे और sin phi वाले घटक जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे, तो पूरी कुंडली जब कवर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो dB sin phi घटकों का योग आएगा। इसका मतलब वृत्तीय कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सिग्मा, सिग्मा मीन्स योग, इसका योग dB sin phi घटकों का योग। इधर तक पहुंच गए हम। अब इसमें समीकरण 1 से dB का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा B इक्वल सिग्मा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन फाई। इसको हम चाहें तो समीकरण दे सकते हैं और नहीं भी देना है तो रफ में ये त्रिभुज पर नजर डालें COP। इस त्रिभुज में साइन का सूत्र लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में ये कोण है तो इसके सामने की भुजा लंब A और कर्ण ये, तो साइन फाई की वैल्यू निकलेगी A अपॉन R लंब बटे कर्ण। तो हम रफ में लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, मतलब साइन फाई इक्वल A अपॉन R। ये वैल्यू इधर रखेंगे तो B इक्वल सिग्मा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन फाई की जगह आएगा A अपॉन R। अब इसमें r स्क्वायर और r का मल्टीप्लाई करेंगे तो B इक्वल सिग्मा म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl और A और बचा तो A और R क्यूब। अब इसमें जो हम अल्पांश ले रहे हैं उनकी लंबाइयां चेंज हो सकती हैं, छोटा अल्पांश ले लें, बड़ा अल्पांश ले लें, लेकिन त्रिज्या इधर अल्पांश लोगे तब भी त्रिज्या A ही रहेगी, कहीं का भी अल्पांश लेंगे तो त्रिज्या चेंज नहीं होगी, धारा सब में बराबर बहेगी। म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होता ही है और कहीं भी अल्पांश लेंगे इधर इधर इधर, क्योंकि ये वृत्त है और ये बिंदु P है तो इधर से नापेंगे इधर से कहीं से भी नापेंगे बिंदु P की दूरी R रहेगी। तो ये सब चीजें केवल त्रिज्या को छोड़कर कांस्टेंट है तो वो सब बाहर आ जाएंगी। तो हमारा मिलेगा B इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई I A अपॉन R क्यूब। सिग्मा के अंदर बचेगा dl, सिग्मा के अंदर केवल dl बचेगा। अब देखें जरा हम सिग्मा dl क्या है। ये वृत्त है, एक अल्पांश इधर फिर एक इधर फिर उसके बगल में एक इधर फिर इसके सामने इधर, तो dl dl
ये सभी अल्पांशों की लंबाइयों को जोड़ दें तो हमें वृत्त की परिधि मिल जाएगी। तो सिग्मा मतलब योगफल और डीएल मतलब अल्पांशों की लंबाइयों का। तो अल्पांशों की लंबाइयों का योगफल मतलब कुंडली की परिधि, तो उसकी जगह हम रख देंगे कुंडली की परिधि। तो B बराबर μ0/4 पाई I A अपॉन R क्यूब इनटू सिग्मा डीएल मीन्स कुंडली की परिधि, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R। 2 पाई, तो सिग्मा डीएल की जगह 2 पाई R की जगह त्रिज्या हमारे पास है A, तो 2 पाई A। अब इसको थोड़ा सा आगे और हम सॉल्व करेंगे। तो B इक्वल μ0/4 पाई I, या 2 पाई को पहले लिख दें तो 2 पाई I और A इंटू A स्क्वायर अपॉन R क्यूब। अब हमें R क्यूब का मान और निकालना है, तो त्रिभुज पर नजर डालें फिर से COP। तो साइड में रफ में हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज COP में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो कर्ण का वर्ग मीन्स R स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग A स्क्वायर आधार का वर्ग X स्क्वायर। इसमें हम वर्गमूल लेंगे तो R इक्वल, इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट का मतलब घात 1/2, तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे अंडर रूट ना चढ़ाकर हम 1/2 पावर चढ़ाएंगे। हमें मान चाहिए R क्यूब का, तो दोनों साइड घात 3 लगा दें, मतलब घन ले लें, घन क्यूब, तो A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। इस तरफ घात 3 चढ़ाइए तो इस तरफ भी चढ़ाएंगे, तो 3/2, क्योंकि घातों गुणा होता है, तो 1/2 में 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, तो ये वैल्यू इधर रखेंगे। तो B इक्वल μ0/4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर अपॉन R क्यूब की जगह A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जब विद्युत धारा का एक राउंड लगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, मान लो तार की फेरे हो n, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? एक फेरे के कारण इतना है, 2 फेरे के कारण 2 का गुणा, 3 के कारण 3 का गुणा, तो n फेरे हैं तो n का गुणा कर देंगे, तब हमें आंसर मिलेगा B इक्वल μ0/4 पाई 2 पाई n, इधर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? n का, तो 2 पाई n I A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। कहां पर? अक्ष पर, बिंदु P पर। इसी क्वेश्चन से हम वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर निकाल सकते हैं। जैसे ये केंद्र था, ये बिंदु P था, ये दूरी x थी बिंदु P की। अगर बिंदु P को हम केंद्र पर ही रख दें तो x का मान 0 हो जाएगा, तो x का मान 0 रख देंगे तो a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो a क्यूब बचेगा, और a क्यूब बचेगा तो ऊपर a स्क्वायर है, तो 2 a कट जाएंगे तो नीचे a अकेला बचेगा। तो वृत्तीय कुंडली केंद्र वाला इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। मगर इस यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो अलग अलग आते हैं। तो अक्ष पर आया तो ये करना है, और केंद्र पर अगर पूछा उन्हें डायरेक्ट तो पिछले वीडियो वाली मेथड से करेंगे तो वो आसान पड़ेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन दबाएं
जिससे कि आगे के वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। थैंक यू।